ओम शांति। परम सतगुरु वरदाता शिव बाबा हमें प्रतिदिन वरदानों से भरपूर करते हैं, हमारी गति और सद्गति करते हैं और उसके लिए विशेष श्रीमत देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बस एक शिव बाबा को हम याद करें। और इसलिए हम बच्चे भी जितना इस श्रीमत पर चलते हैं, न केवल बुद्धि से चलते हैं अपितु मन द्वारा स्वीकार करते हैं, संस्कारों में इस धारणा को भर लेते हैं, उतना आत्मा सतयुग में तो सद्गति मिलेगी ही, परंतु संगम युग पर ही उस मुक्ति का, उस जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करने लगती है। संगम युग पर ही उसे परमात्म सुख, परमानंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। आज की मुरली भी हमें विशेष इसी श्रीमत के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख 16 मार्च 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। एक ही श्रीमत है बाबा की, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? तो बाबा कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछो। आज का गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। भगत कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं जन्म बाय जन्म। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भगत, कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत।
चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भगत ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं, ये सच्ची गीता है। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। सारी राजधानी बनती है इस ज्ञान से, केवल लक्ष्मी नारायण नहीं, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो आएगा कैसे? तुम जानते हो बाप आया है ना। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। बाबा कब आते हैं सृष्टि रंगमंच पर, पता होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भारत यानी भारतवासी, मूल भारतवासी ना। उन आत्माओं की झोली, हम बच्चों की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य, साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि निर्लेप है, फिर कहते हैं आत्मा में रहते हैं अच्छे और बुरे संस्कार। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है, फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है। अपनी बात को काटते हैं ना। कोई भी बुद्धिवान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है।
भारतवासियों को यह पता नहीं है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, यह किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सद्गति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भवा। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भवा। माम एकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयुग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसे पढ़ने के बाद कोई राजा बन जाए। ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। गीता में ही ये लाइन है ना, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। इस समय भारत देश में तो कोई राजा का राज्य नहीं है। घराने की आत्माएं हैं जो पहले राजा महाराजा थे, परंतु राजा कोई राज्य नहीं करते हैं इस समय भारत देश में। तो मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई यह रूप नहीं है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। अरे, बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो है सुख। गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। इसका कितना विस्तृत अर्थ है कि जब हम आत्माएं सुखधाम में थे, सतयुग त्रेता में थे, तो याद नहीं करते थे। जब दुखी हो गए तो बाबा को याद करते हैं। तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं, सुख कब होता है, दुख कब होता है। भारत की ही तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुख धाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, कहानियां बनाई है ना, परंतु यह हो नहीं सकता। स्वर्ग में कोई भी दुखी करने वाली आत्मा कैसे हो सकती है? भक्त समझते हैं कि हम 9धा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। उन्हें ऐसे ही लगता है कि अगर साक्षात्कार हो गए, दर्शन हो गए, तो यानी जैसे भगवान ही मिल गए उन्हें। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। भक्तों को तो ऐसे ही लगता है, इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं।
अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, क्षणभंगुर। दर्शन हुआ, खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। उससे कोई आत्मा को ना मुक्ति मिलती है, ना जीवन मुक्ति मिलती है। बस थोड़ी देर के लिए वो जो आश थी वो पूरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था, सतु प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं, हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं ना। ये दुनिया में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें भी ये लाइन है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा मुझे पहचानते हैं, है ना। तो बाबा भी हमें अभी सच्ची गीता सुना रहे हैं और साथ साथ हमें वो दिव्य नेत्र भी दे रहे हैं बुद्धि का, जिससे हम बाबा को यथार्थ रूप से जान सकें, पहचान सकें, और इतनी शक्ति दे रहे हैं कि हम उनकी मान भी सकें, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। यह भारत की सीढ़ी है। सीढ़ी का चित्र भारत पर ही है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी है उसमें। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। सीढ़ी के चित्र में देखते हैं ना, शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता ना। अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, ऐसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है ना। श्री कृष्ण का वो रूप केवल सतयुग आदि में पहले जन्म में होता है। बाद में तो जन्म पुनर्जन्म लेती है आत्मा, तो नाम भी बदलता है, रूप भी, देश भी, काल भी। 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुल भूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। कहाँ? सतयुग में। तुम सदा सुखी थे। 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी। फिर 84 जन्म लेते,
जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। बुद्धि में सीढ़ी का चित्र है ना सभी के। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवान वाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी। होने की तो छोड़ दो, पर बात ही नहीं थी। सुख धाम था, उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग का नाम गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने हैं। अल्लाह ने तो बगीचा बनाया था ना। और अब रावण ने क्या बना दिया? बगीचे के फूलों को कांटा बना दिया। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं, अब कांटों की बात कर रहे हैं बाबा, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। बहुत तेज चुभने वाला कांटा है ना। 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूं। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा। याद दिला रहे हैं बाबा ना, हमने ही पुकारा था ना। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूं। ऐसा नहीं हूं अंगूठे जैसा, मैं परम आत्मा हूं। तुम सबका बाप हो। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूं। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझे ज्ञान सागर बाप को कहते हो। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। बाबा का ज्ञान धारण हम करते हैं, बाबा के समान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाप ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? पता है ना सबको, रावण। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पाटधारी कौन है? कौन है?
ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं, बच्चे सब रहते हो। हम भी तो कितने ऊंचते ऊंच पाठधारी हुए ना, सर्वश्रेष्ठ एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ हमारा रोल है ना। तो बाबा कहते हैं जिसके साथ तुम आत्माएं, बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, ऐसे कहते हैं ना। यह भी समझने की बात है। बाबा थोड़ी ना ऊपर से कहेगा जाओ। ड्रामा अनुसार जिस आत्मा का जब एक्ट होता है, जब पार्ट होता है, आत्मा ऊपर से आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी समझने की बात है, ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। आत्मा वही है ना। उसी आत्मा का जब 84वां अंतिम जन्म होता है तो बाबा की प्रवेशता होती है, और बाबा उसी आत्मा के मुखारविंद से सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कुछ पता नहीं है। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरा, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, विस्तार को सार में समाकर, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। कैसे बनेंगे बाबा के समान लाइट माइट हाउस? जब विस्तार को सार में समाकर श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए क्या करेंगे?
कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। ये विशेष प्रैक्टिस करनी है। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। सभी को अनुभव है ना इस बात का। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अगर अपनी स्थिति ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम एक सेकंड में आत्माओं को ज्ञान का सारा सार समझा सके, अनुभव करा सके, तो हमें ये विशेष प्रैक्टिस करनी है। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चेक करेंगे, अगर हमारा निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो पहली बात सहज योगी होंगे, स्वभाव निर्मल होगा, वृत्ति शुभ भावना की होगी और दृष्टि आत्मिक होगी। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। राजयोग के ही बल से तुम्हें तत्वों को पावन बनाना है। राजयोग के ही बल से तुम्हें तत्वों को पावन बनाना है। ये धरती और ये आसमां, ये धरती और ये आसमां, दोनों को स्वर्णिम हमें बनाना है। राजयोगी बनकर जहाँ का हर अंधियारा मिटाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। कर्मयोग की करामात से सबके ही कष्ट तुम मिटाओ। कर्मयोग की करामात से सबके ही कष्ट तुम मिटाओ। जन्मों से प्यासी आत्मा, जन्मों से प्यासी आत्मा, अब उसकी प्यास तुम ही बुझाओ। बन जाओ तुम तपस्वी मूरत, जीवन दिव्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके